अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खट्टे अनार वर्सेस मीठे अनार, ये एक वाक़या है। आप वाक़या सुने, इंशाअल्लाह आपको इससे ईमान में ताज़गी पैदा होगी और वाक़या सुनकर आपका ईमान मजबूत होगा और आप इस्लामिकली मोटिवेट होंगे। ठीक है ना। मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है हमारे दीन के लिए, हमारे इस्लाम के लिए, हमारे आमाल के लिए, कि हमारी ज़िंदगी में दीन बार बार दीन का एहया होता रहे, दीन के ताल्लुक़ से हम बेदार होते रहें, इस्लाम के ताल्लुक़ से हम बेदार होते रहें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमको मोटिवेट किया जाता रहे। और मोटिवेशन का ये जो सिलसिला है ना, ये सिलसिला शरीयत इस्लामी ही ने हमको दिया है, इससे पहले कहीं भी नहीं था। क्योंकि जुमे की नमाज जो जुमे के दिन होती है, उसमें जुमे के दिन इमाम साहब मिंबर पर चढ़कर खुतबा देते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको मोटिवेट किया जाता है दीनी मसाइल को लेकर, नमाज को, रोज़े को, सदक़ा को, खैरात को, जो भी दीनी मसाइल है उनको लेकर हमें मोटिवेट किया जाता है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो ये हमसे लोगों ने कॉपी किया और हमने खुद छोड़ दिया। अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ सिर्फ एक रस्म बन के रह गई है। इमाम साहब बेचारे वक्त पर आते हैं और वो खुतबा इरशाद फरमाते हैं और अपना टाइम पूरा हो जाता है, लेकिन हम इतने नालायक और निकट्टू हैं कि हम बिल्कुल आखिरी वक्त में जाते हैं। हमें पता है ना कि 2 बजे जमात खड़ी होनी है या 1:45 पर खुतबा होना है, तो हम उसी टाइम से जाते हैं कि 1:40 तक पहुँच जाएंगे। क्या मसला है, मस्जिद बहुत बड़ी है, जो है बनवा दी है हमारे महल्ले वालों ने, खुद हमने भी ताउन करके, तो कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। क्या करेंगे इमाम साहब की रोज़ रोज़ सुन के। तो ये हमारी जो है बदनसीब बदबख्ती की बात है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमारे लिए इस्लाम और ईमान है, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल, इतनी लंबी चौड़ी बात के बाद मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ जिसका उन्वान है कट्टे अंगूर वर्सेस मीठे अंगूर। एक बाग था, उस बाग के मालिक के जो थे, बाग में बहुत सारे फ्रूट्स थे और अंगूर भी थे उसके अंदर। और उस बाग के मालिक ने एक माली रखा हुआ था, जिस माली का नाम था मुबारक। ठीक है ना। तो वो उस बाग की देखभाली किया करता था। एक रोज़ हुआ ये कि बाग का जो मालिक था, उसके कुछ दोस्त मिलने के लिए उसके यहाँ आ गए। तो उसने अपने माली यानी मुबारक से कहा कि मुबारक, हमारे मेहमान आए हुए हैं, तुम ऐसा करो, बाग में से अनार अच्छे अच्छे जो है छांट कर ले आओ। बेचारे मुबारक ने जो उनको अनार समझ आए वो लिए और लाकर मालिक को पेश कर दिए। मालिक ने वो अपने दोस्तों के सामने रख दिए। अब मालिक ने उसको टेस्ट किया तो वो खट्टा था, दूसरा पीस टेस्ट किया वो भी खट्टा था। तो उन्हें अजीब सा लगा कि यार, मेरे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, मेरे दोस्त आए हुए हैं, मेरे बाग के अंदर हैं, मैं उनको खट्टे अनार खिलाऊंगा तो जाहिर है उनको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा फील होगा, मुझे गलत समझेंगे। तो उन्होंने मुबारक उनसे कहा अपने माली से, मुबारक ज़रा ठीक से चेक करके लाओ यार, ये तो खट्टे हैं, मीठे लेकर आओ। मुबारक दोबारा गए, उन्होंने अनार को तलाश किया, फिर लेकर आ गए, फिर वो चखे गए तो फिर खट्टे थे। इस तरह तीसरी मरतबा और हुआ तो मुबारक से वो थोड़ा सख्ती के साथ कहने लगे कि तुम मेरे बाग में काम करते हुए तुम्हें इतने साल हो गए, तुम्हें इस चीज़ की भी ज़रा तमीज़ नहीं आई, यानी फ़र्क करना नहीं आया कि कौन सा अनार खट्टा होता है, कौन सा मीठा होता है। तो उन्होंने जवाब दिया कि जी हुजूर, वाक़या यही है कि मुझे इसकी तमीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी किसी भी अनार को चख कर नहीं देखा कि कौन सा अनार खट्टा है, कौन सा अनार मीठा है। तो मुझे क्या पता, मैं रंगों से कैसे पहचान कर पाऊंगा कि यह अनार मीठा है या खट्टा है, क्योंकि मैंने कभी उसको चख कर ही नहीं देखा है। तो मुबारक की ये बात सुनकर जो बाग के माली थे वो बड़े हैरान हुए कि ऐसा भी होता है। तो उन्होंने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि आज तक कोई अनार चख कर क्यों नहीं देखा। तो उन्होंने जवाब दिया मुबारक ने कि मैंने आज तक कोई अनार चख कर इसलिए नहीं देखा कि आपने मुझे अपने बाग में माली रखा है बाग की देखभाली करने के लिए, नहीं है कि मैं उसके फ्रूट्स खाऊं। तो आज तक मैंने उसका कोई फल नहीं चखा है, खाना तो बहुत दूर की बात, तो मुझे नहीं पता। तो ये उनकी ईमानदारी थी और ये खुदा से डरने का नतीजा था और ईमान की तक़वियत का नतीजा था, कि जिसके नतीजे में उन्होंने ये बात जानी कि मेरे मालिक ने मुझे यहाँ पर सिर्फ देखभाली के लिए रखा है, खाने पीने के लिए नहीं रखा। तो सिर्फ मैं देखभाली करूँगा, खाना पीना नहीं करूँगा और मालिक के बाग से कुछ भी नहीं खाऊँगा। तो उनके इस तकवा और खुदा तरसी और ईमानदारी और इस सब का रिज़ल्ट मालूम है क्या उनको मिला। उनकी जब शादी हुई तो उनके एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम था अब्दुल्ला। अब शायद आपको कुछ समझ आ रहा होगा, बाप का नाम मुबारक, बेटे का नाम अब्दुल्ला। जी, ये वही अब्दुल्ला इब्न मुबारक हैं जो बड़े मुहद्दिस, बड़े फ़कीह हैं और इल्मी दुनिया में इनका एक बड़ा नाम है और यकीनन आपने इनका नाम सुना भी होगा, अब्दुल्ला इब्न मुबारक। तो जब बाप नेक होगा, साले होगा, तो उसकी औलाद ऐसी ही पैदा होगी। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं। कुरान करीम ने भी औलाद को लेकर वालिद की खूबियाँ बयान की हैं, यानी वालिद अच्छा होता है तो उसका असर औलाद को भी मिलता है। कुरान करीम ने जहाँ सूरह कहफ के अंदर जो वाक़या बयान किया है उस बच्चे का, जिसकी जो दीवार थी हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने जो वो गिरने वाली थी उसको खड़ा कर दिया था, वो पूरा वाक़या आप कहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सुना दूंगा इंशाल्लाह वो वाक़या क्या था। तो कुरान करीम ने वहाँ वजह ये बयान की है कि उनकी गिरने वाली दीवार को अल्लाह ताला ने इसलिए सीधा करवाया, फरमाया वकाना अबूहुमा सालिहा, कि उनका वालिद जो था वो क्या था, उनका वालिद नेक था। तो जो नेक लोग होते हैं उनकी नेकियों का जो सिला होता है वो उनकी नस्लों तक आगे तक चलता है।
تو یہ جو کہانی ہے، یہ جو سبق ہے، اس کی جو آپ خلاصہ کہہ لیں، سبق کہہ لیں، نصیحت کہہ لیں، مورل آف دا اسٹوری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ اگر ہم تقوی، خدا ترسی، ایمانداری اپنے اندر پیدا کر لیں گے اور حلال کھانے کی مکمل کوشش کریں گے اور حرام سے پرہیز کرنے کی مکمل کوشش کریں گے، تو اس کا فائدہ نہ صرف ہمیں ملے گا بلکہ اس کا فائدہ ہماری نسلوں میں منتقل ہوگا، اور ہماری نسلوں کے اندر وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ جینز کے ذریعے سے ڈی این اے میں ان کے جو ہے کنورٹ ہو کے چلی جائیں گی، کہ اگر باپ خدا ترس ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، دیندار ہو، ایماندار ہو، تو اولاد بھی انشاءاللہ تعالی ایسی ہی نکلے گی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نسل سدھرے اور ہماری نسل اچھی ہو، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سدھر جائیں، ہم اچھے ہو جائیں، ہماری نسل خود بخود اچھی ہو جائے گی، کیونکہ ہم درخت ہیں اور وہ ہمارا پھل ہے، جیسا ہی درخت کو پروان چڑھایا جائے گا ویسا ہی اس کے اندر سے پھل آئے گا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہو۔ امید ہے یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک بننے کی اور نیکی پر چلنے کی اور نیک بنے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔